नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुण पर। हिंदी साहित्य और आरपीसी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम में गुण से और दोष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य में भी अभी आगे जो एग्ज़ाम है कक्षा 12 के विद्यार्थियों का, तो उसमें आपके गुण और दोष से संबंधित 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझाऊंगा कि किस तरीके से गुण, परिभाषा, अर्थ और भेद जो है होते हैं। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले गुण की परिभाषा क्या होगी कि काव्य की सरस पदावली में स्थित रहकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को गुण कहते हैं। एक तो ये परिभाषा है जो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सरस पदावली जो काव्य में रहकर काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करती है तो उसे गुण कहते हैं। अब हम आगे देखें तो अनेक आचार्यों और विद्वानों ने गुणों की अलग अलग परिभाषा भी लिखी है और यहाँ पर बताया है, देखो, कि गुण उसके आंतरिक गुणों को कहते हैं, यानी एक तरीके से आंतरिक अंग है। परिभाषा ये भी है एक गुण की, रस के सहायक धर्म है, तो रस के सहायक धर्म को गुण कहते हैं। ये भी परिभाषा विद्यार्थियों आप लिख सकते हो और पूरे नंबर आप ले सकते हो यदि परिभाषा और अर्थ पूछा जाए तो। अब जैसे काव्य गुण में हम देखें, जैसे मनुष्य में अनेक प्रकार के गुण होते हैं, सुशीलता है, उदासीनता है, या वीरता है, या दया है, सहनशीलता है, जो व्यक्तित्व के लक्षण है या विशेषता है, उसी प्रकार से वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। गुणों से ही मनुष्य का महत्व है। जैसे मनुष्य में अच्छे गुण होते हैं तो मनुष्य का व्यक्तित्व का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से काव्य के गुणों से काव्य का महत्व बढ़ता है या पढ़ने वाले के काव्य को हृदय स्पर्शी बनाता है। यहाँ पर एक परिभाषा और दी हुई है विद्यार्थियों कि रस का उत्कृष्ट करने वाली बातों को गुण कहते हैं, यानी रस का उत्कृष्ट करने वाली या रस का उत्कृष्ट बढ़ाने वाली बातों को गुण कहते हैं। ये बहुत ही सहज और सरल परिभाषा, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो 2-3 परिभाषा मैंने आपको बताई कि रस के सहायक धर्म गुण कहलाते हैं, सरस पदावली जो होती है और उत्कृष्ट बढ़ाने का काम करे उसे भी गुण कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं गुणों के भेद। तो गुणों के विद्यार्थियों 3 भेद हैं और इसमें पहला है प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो प्रसाद गुण किसे कहते हैं, इसका अर्थ और परिभाषा जानते हैं। परिभाषा इसकी प्रसाद की है, जिसके मन मस्तिष्क में प्रकट होते ही अर्थ प्रकट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यानी ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए उसे प्रसाद गुण की रचना कहते हैं। प्रसाद का अर्थ क्या विद्यार्थियों, निर्मलता, स्वच्छता, ये इसका अर्थ है। कैसे, जैसे एक तालाब का पानी निर्मल हो तो तालाब के तले तक या पेंदे तक, बॉटम तक सब कुछ दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से काव्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। और भी है, जैसे सूखी लकड़ी में प्रज्वलित अग्नि या आग सरलता से या सहज ढंग से या शीघ्र ही उत्पन्न हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ दिमाग में बैठ जाता है या समझ में आ जाता है, तो वो प्रसाद गुण की रचना है। तो सारांश ये है कि प्रसाद गुण की रचना वो है जिसको पढ़ते ही काव्य का अर्थ समझ में आ जाता है, उसे प्रसाद गुण की रचना कहते हैं। अब इसके उदाहरण है विद्यार्थियों, जैसे आपने ये लिखा, विनती सुन लो ये भगवान हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कछु पास, हमें बना लो अपना दास। तो सीधा सीधा जैसा पढ़ा वैसा अर्थ समझ भी आ रहा है। उसी प्रकार से ये भी है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई है अवनी व अंबर तल में। तो इसका भी सीधा साधा अर्थ है। तो ये सब अब हम अलग जो है गुण है अगला करते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, मिठास, मधुरता या मिठास। तो परिभाषा क्या है कि ऐसी रचना जिसको पढ़ने से हृदय में आनंद और उल्लास उत्पन्न हो जाता है तो उसे माधुर्य गुण की रचना कहते हैं। अंतःकरण यानी हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित कर देने वाली या पिघला देने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण की रचना कहलाती है। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघला कर उसे आह्लादित, प्रसन्न, आनंदित, आह्लादित का मतलब आनंदित को बना देता है, उसे माधुर्य गुण की रचना कहते हैं।
यानी भक्ति से संबंधित रचना माधुर्य गुण से संबंधित आती है। आगे आपका संबंध भी बताया जाएगा। इसमें माधुर्य का अर्थ लिखना हो तो पूछा जाए तो लिखना मिठास, मधुरता। माधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से मन में एक आनंद उत्पन्न होता है जो मन को पिघला देता है, यानी मन के अंदर सरसता उत्पन्न कर देता है। माधुर्य का संबंध, अब यहाँ ये प्रश्न भी बन सकता है आपके बोर्ड में कि माधुर्य गुण का संबंध किससे होता है, खाली जगहों में पूछा जा सकता है, या 1 नंबर का आ सकता है या आधे अंक का। तो माधुर्य का संबंध श्रृंगार रस से, करुण रस से और शांत रसों से होता है, 3 रसों से होता है। इसकी कुछ विशेषता है विद्यार्थियों, जैसे टे ठे डे वर्ण को छोड़कर कोई भी पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श व्यंजन आए, हणे को छोड़ करके शेष वर्ण आए, ह्रस्व हणे और रे आए। माधुर्य गुण में समास या तो नहीं होते हैं या होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसी विशेषता हो तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है विद्यार्थियों। अब इसके उदाहरण है, देखो, मंद मंद मुरली बजावत अदर धरे, मंद मंद मुरली बजावत अदर धरे, मंद मंद निक्षियो मुकुंद मधु बनते। तो मधुरता है इसमें पढ़ने से रचना। भगवान श्री कृष्ण की मुरली बजाने का दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। उसी प्रकार है, मधुमेह बसंत जीवन वन के बहे अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो यहाँ पर भी एक नायक नायिका के मिलन की संयोग की जो है वो पंक्तियाँ प्रस्तुत की गई है। तो ये माधुर्य और मधुरता से युक्त है। ये भी एक 3 नंबर का उदाहरण भी है। यहाँ पर माधुर्य के बारे में कुछ और भी है, लक्षण है वही बताए हुए हैं। और कोमलकांत पदावली, मधुर कोमलकांत पदावली से युक्त हो, समास अधिक नहीं हो, कठोर वर्णों का उपयोग नहीं किया गया हो, तो माधुर्य रचना होती है। ये विशेषता यहाँ पर है। समासहीनता हो या समास अत्यल्प हो यानी बहुत कम हो, अनुनासिक वर्णों की अधिकता होने पर माधुर्य गुण होते हैं। अनुनासिक जो नाक से बोले जाते हैं पंचम वर्ण। माधुर्य गुण का श्रृंगार, शांत और करुण रस से संबंध होता है। इस प्रकार से ये उदाहरण जो है वो आपको, मेरे नैना विरे की बेल भई, सिंचत नेर नीर के सजनी मूल पतार गई। तो इस प्रकार ये बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बिहारी का दोआ सौ करे भोने भोनी हंसे देन के नटी जाए। तो ये जो है वो गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का एक उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है जो माधुर्य से संबंधित है। अब अपना अंतिम गुण है विद्यार्थियों, ओज गुण। ओज का अर्थ होता है तेजस्विता यानी वीरता का भाव। तो ओज का आशय अग्नि से, ओज शब्द का आशय तेज है, प्रकाश है और दीप्ति है। जो रचना सुनने और पढ़ने से मन में, जिस रचना को सुनने और पढ़ने से मन में उत्साह, वीरता और आवेश की भावना उत्पन्न हो तो उसे ओज गुण की रचना कहते हैं। ये आपको परिभाषा लिखनी। अब इसके पूछा जा सकता है कि द्वित्व संयुक्त वर्ण और रेप वाले वर्णों का उपयोग हो तो वहाँ पर खाली जगह कौन सा गुण होता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो आप लिखना ओज गुण, यानी इसमें टेट है, डे, कठोर वर्ण आते हैं, संयुक्त वर्ण आते हैं, यानी 2 वर्ण मिले हुए होते हैं आपस में, जैसे तत्व है इस प्रकार। जैसे संयुक्त में कई औरतें है, यहाँ पर 2 है। द्वित्व वर्ण, रेप वाले वर्ण, रेप वाले मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे कर्म लिखा तो ऊपर, कार्य लिखा तो ऊपर है, इसी प्रकार से। अब इसका संबंध किस किस रस से होता है, तो इसका संबंध जो है आपके वीर होता है, रौद्र रस से होता है, भयानक रस से और विभत्स रस से इसका संबंध होता है। जैसे उसमें आपके शांत है, करुण है, वो रस थे श्रृंगार रस प्रसाद में, यानी इसमें माधुर्य प्रसाद का सभी से होता है, किसी में भी हो सकता है वो। क्योंकि कुरुक्षेत्र की रचना जो दिनकर जी की लिखी है उसमें और जो है वो ओज गुण भी है, प्रसाद गुण, शाही गुण है। तो इस प्रकार से प्रसाद में कोई रस नहीं होते। युद्ध वर्णन, वीरों का स्वभाव, वीरता, वेशभूषा, प्रकृति के विराट और भयंकर दृश्यों को प्रकट करने के लिए ओज गुण का प्रयोग होता है। ये आप इसकी विशेषता है। ये सभी ओज गुण में ये और विशेषता, ओज गुण में महाप्राण अक्षरों का प्रयोग होता है ना, महाप्राण द्वितीय और चतुर्थ, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, द्वितीय वर्णों का, परुष वर्ण इन कठोर वर्णों का प्रयोग और लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें साथ ही मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता रहती है। मूर्धन्य ध्वनि ये टेठ ड, इनका वो प्रयोग रहता है, तो वहाँ पर भी ओज गुण होता है। तो आप इस प्रकार से ऐसे इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखो विद्यार्थियों, इसमें आपके जो है प्रश्न ऐसे आएगा कि ओज गुण को उदाहरण से समझो, या प्रसाद और ओज गुण को उदाहरण स्पष्ट कीजिए, या विशेषता या लक्षण पूछे जाएंगे, या फिर जो है वो आपके दोनों का मिला के प्रश्न आ सकता है। तो ये आप ओज गुण का उदाहरण या प्रसाद गुण का उदाहरण, माधुर्य गुण का उदाहरण आ जाए तो उसमें गुण का नाम और परिभाषा लिखनी है। जैसे ये उदाहरण है
दिलई दलन गंजाय के शिव सर्जा निशंक लूटी लिया सूरती शहर वंक वक्री अंतिडंक। तो ये जैसे पढ़ते हैं ना, पढ़ने से रोम रोम में से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है ना, रोमांचित उत्तेजना उत्पन्न हो रही है। तो ये ऐसी रचना जो वीरता उत्पन्न करती ओज गुण की। उसी प्रकार से आगे बढ़ो करो वीर सौ जाति का भला अपार दोनों विधि लाभ है हमें किया सौ कर्तव्य उबार जो लिया सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। तो ये भी वीर रस का उदाहरण है और ओज गुण का और वीर रस का। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जो रचना है रामदर्शी दिनकर की, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। प्रसाद गुण फिर से यहाँ पर एक आया है। और ये आपके अंतिम में एक और उदाहरण है। उठो हिंदुओं अपने बल को संभालो दशा हिंदी भाषा की कुछ देखो भालो जमाने के धक्कों से इसको बचा लो सपूती दिखा दो झपट कर उठा लो शहीद प्रेम छाती से इनको लगा लो हृदय से सिंहासन पे इनको बैठा लो। तो ये ओज गुण का बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है। और आप चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों, और हेल्प करें, सपोर्ट करें, जिससे कि हम नई नई वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।